बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। श्री सुखदेव जी महाराज ने भोले बाबा का और मैया सती का दक्ष का ये परम पावन चरित्र श्रवण कराया, जिसे सुन करके जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने इसी मन सतरूपा के वंश में उत्तान पाद का वंश श्रवण कराया। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायस्तुतो ध्रुवः नेतरायस्तुतो ध्रुवः। देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन बड़ी परम पावन कथा है। चक्रवर्ती सम्राट है राजा उत्तानपाद, और राजा उत्तानपाद के यहाँ दो पत्नियां हैं, दो रानियां हैं। एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। तो समझने का प्रयास करें माता और बहनें। विचार करो कि ध्रुव जी का जन्म अब दो माताओं के गर्भ से तो होगा नहीं, होगा तो एक ही माता के गर्भ से, भले ही पिताजी एक ही हैं। तो कोई बता सकती है कि कौन सी माता के गर्भ से ध्रुव जी का इस धराधाम पर आगमन हुआ? कौन बताएगी? सुनीति एक्सेप्टेड, एकदम सही जवाब है सुनीति। लेकिन सुनीति के ही गर्भ से क्यों हुआ, सुरुचि के गर्भ से क्यों नहीं हुआ? ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो देखो भगवान के परम लाडले भक्तों का जन्म सुनीति जैसी माता के गर्भ से ही संभव है। सुनीति का मतलब है सुष्ठु नीति, माने सुंदर नीति, सुंदर आचरण, सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार का ही मतलब है सुनीति, जिसके जीवन में राजनीति और कूटनीति नहीं, केवल सुंदर नीति ही है। इसलिए वो सुनीति है। और सुनीति जिसके जीवन में होगी, ऐसी माता के गर्भ से भगवान के भक्त का जन्म होगा। तो फिर भैया ये सुरुचि कौन है? तो सुरुचि माने मनमानी, मन की चंचल वृत्ति का नाम है सुरुचि। हमारे अपने मन की रुचि, और रुचि हमेशा गलत होती है। मन कभी सही रास्ते पे आपको कहाँ लेके जाता है? भले ही खूब बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी दही बड़ा खाने का मन कर रहा है, फिर भी गोलगप्पे खाने का, रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, जबकि डॉक्टर ने मना किया है, मैया नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मन कर रहा है। तो मन हमेशा हमें सुरुचि की तरफ ले जाता है, और सुरुचि जो है वो हमेशा हमारी गलत होती है। सबसे पहले आदमी किसी के बारे में सोचता है ना, तो वो नेगेटिव ही सोचता है, पॉजिटिव तो सोचता ही नहीं है। पॉजिटिव तो बहुत बाद में सोचता है।
सबसे पहले वो ये देखता है कि इसके अंदर कमियां क्या क्या है। वो ये नहीं देखता है कि कमियां कहीं भाड़ और कुआं में, लेकिन हमें तो इसके अंदर से जो इसके सुंदर सुंदर गुण हैं वो देख करके सीख लेने चाहिए या धारण कर लेने चाहिए या अनुकरण या अनुसरण कर लेना चाहिए। तो सुरुचि माने मनमानी बहिर्मुख वृत्ति जो संसार में दौड़ा रही है। भगवान के भक्त का प्रादुर्भाव सुनीति के गर्भ से हुआ, लेकिन कथा कुछ इस प्रकार से आती है श्रीमद् भागवत में कि सुरुचि के प्रति नेचुरल जीव का आकर्षण इतना होता है कि भले ही सुनीति बड़ी सुंदर है, बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, लेकिन फिर भी राजा का आकर्षण जितना सुरुचि की तरफ है उतना सुनीति की तरफ नहीं है। इसलिए सुरुचि के ऊपर ज्यादा आकृष्ट होने के कारण उसने शर्त ये रख दी कि या तो ये घर में रहेगी या मैं घर में रहूं। तो सुनीति को घर से निकलवा दिया, और जब सुनीति को राजा उत्तानपाद ने घर से निकाला तो कम से कम समझ लो कि 3 से 4 महीने की गर्भवती। अब एक गर्भवती महिला को कोई अपने घर से निकाल दे तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, लेकिन अब निकाल दिया तो निकाल दिया, बेचारी अबला है। नारद जी ने सहारा दिया, जंगल में रही, पर्णकुटी बनाई। हालांकि दूर से चूंकि चक्रवर्ती सम्राट है तो सुनीति की तरफ तो कोई भी जीव जंतु आंख उठा के वैसे ही नहीं देख सकता है, वरना सूली पर चढ़ने में या गला कटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सारी दुनिया राजा उत्तानपाद की मुट्ठी में है, जंगल में रहती है, पर्णकुटी बना करके। समय आने पर बालक ध्रुव का संसार में प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ। भगवान का और भगवान के भक्त का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि भक्त में और भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो देखो, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बच्चों के साथ खेलने लगा। सब बच्चे अपने माता पिता की बात करते, आज हमारे पिताजी लड्डू लाए थे, कोई कहता है पेड़ा लाए, कोई कहता है बर्फी लाए, कोई कहता है केला लाए, कोई कहता है अनार लाए, कोई कहता है अमरूद लाए। चोरे लाला, तू कैसे नहीं बोलता है? तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ नहीं लेके आते क्या? शाम को दुकान से जब आते हैं, या नौकरी करके आते हैं, या मजदूरी करके आते हैं, या बिजनेस करके आते हैं। बहुत सारे पिता, और ये एक अच्छे पिता की पहचान है कि वो सारे दिन काम धंधा जो भी करता है करे, लेकिन जब भी घर वापस आए तो कुछ न कुछ लेकर के आना चाहिए, चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का, जो भी जिसकी जैसी क्षमता है लेके आना चाहिए। खाली हाथ घर में आओगे तो निश्चित ही तुम्हारी भार्या जो है नाराज हो जाएगी। आज देखो, सब्जी भी नहीं लाए। आज मन कर रहा था कि संतरा होता तो संतरा खा लेती, लेकिन अब है ही नहीं फ्रिज में, आप लाते ही नहीं कुछ। अरे किसके लिए कमा रहे हो भैया? खूब लेकर के आओ, खुद भी खाओ, पत्नी को भी खाने दो और बच्चों को भी खिलाओ। सब कुछ उनका ही तो है। धन की 3 ही गति होती है, या तो भोग कर लो स्वयं, खूब खाओ, बढ़िया पहनो, खूब बढ़िया चकाचक ठाट से उड़ाओ, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कहीं दान कर दो, कहीं धर्म में लगा दो, कहीं सत्कार्य में लगा दो। खुद भी नहीं खाया पिया उड़ाया और दान धर्म भी नहीं किया तो तीसरी गति तो आप जानते ही हैं। न जाने कितने लोगों ने धर के रखा हुआ था हजारों हजारों करोड़ रुपए, और रात के 12 बजे तारीख हम भूल गए। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था कि कल से जो है ये 1500 के नोट नहीं चलेंगे। तो क्या हुआ उस धन का? सब मट्टी हो गया, कागज हो गया, माने नाश हो गया, वो चलेगा ही नहीं।
नोटबंदी हो गई, या कई बार बाढ़ आ गई बह गया, कई बार घर में आग लग गई, या डाका डल गया, या संतान इतनी नालायक हो गई, सब बेच खाया, सब उड़ा दिया। तो धन की 3 गति होती है, भोग, दान, धर्म, और तीसरी गति है नाश। शरीर की भी 3 गति होती है। कौन कौन सी? शरीर यदि शांत हो जाए तो या तो अग्नि में जला दोगे तो राख हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े मिट्टी बन जाए, और जल में प्रवाहित कर दोगे तो फिर मगरमच्छ है, मछली है, जल के जीव जंतु जो खाने वाले वो खा जाएंगे। और शरीर की चौथी कोई गति नहीं होती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो आज ध्रुव जी महाराज लगभग 4.5 वर्ष की अवस्था है। अब 4.5 वर्ष का बालक इतना तो हो ही जाता है कि अपने माता पिता से थोड़ा सा बोलने लगता है, समझने लगता है, बच्चों के साथ बात करने लगता है। चौरे छोरा तू बड़ो चुप हुई चुप खेले, तू कछु बोले ना है, तेरे पिताजी कछु लेके ना आमे का। तो ध्रुव जी महाराज क्या बोले, क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने, उस बालक ने तो अभी तक अपने पिताजी का मुंह तक नहीं देखा कि हमारा पिताजी कौन है, बोले क्या, बताएं क्या। लेकिन आज बात मन में लग गई तो फिर रोज करके दौड़े गए, माँ की गोद में जाके बैठ गए और सुपक सुपक करके रोने लगे और पूछने लगे कि माँ आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि हमारे पिताजी कौन हैं, क्या करते, कहाँ रहते हैं। क्योंकि सब बालक अपने अपने पिता की चर्चा करते हैं, लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं पाते तो हमारी बेइज्जती होती है। तो देखो आज तक तो मैया सुनीति ने बालक से छुपाया, लेकिन आज मैया सुनीति का हृदय भर आया, गदगद हो गई कि आज तो जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे बता देना चाहिए। देख बेटा, तू जानना चाहता है ना तेरे पिताजी कौन है, तो तेरा पिता कोई और नहीं, तेरे पिताजी इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका नाम है उत्तानपाद। अब जैसे ही पता लगा ध्रुव जी को कि हमारे पिताजी इतने बड़े आदमी, सारी दुनिया के बड़े सम्राट राजा है, छाती चौड़ी हो गई बालक ध्रुव की, और मैया की गोदी से उछट्टी मार के, छलांग मार करके और दौड़ करके जा रहे हैं अपने पिता से मिलने। राज दरबार लगा हुआ है, राजा उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान है और सुरुचि बगल में बैठी हुई है। पिताजी 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 करके कहते हुए जा रहे। राजा उत्तानपाद ने देखा तो राजा उत्तानपाद भूल गया कि मैंने क्या क्या किया है इस सुरुचि के आकर्षण में। सुरुचि का डर भी निकल गया और आज राजा का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। अपने बालक को देख करके, ध्रुव को देख करके राजा ने भी ऐसे बाहें खोल दी, मेरा बेटा आ रहा है, मेरे हृदय से लगेगा, मेरी छाती से लगेगा, आज मेरे कलेजे में ठंडक आएगी, आखिर मेरा बेटा है। जैसे ही ऊपर सिंहासन पर ध्रुव जी महाराज चढ़े तो बगल में बैठी हुई मनमानी सुरुचि ने भुजा पकड़ ली और डांट फटकार करके कहा कि अरे दुष्ट, अरे मूर्ख बालक, कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? इतनी भी अकल नहीं है कि राजा महाराजाओं से किस तरह से मिलना चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा कि मैया आप जो भी हो मैं नहीं जानता, रिश्ते में तुम हमारी माँ ही लगती हो, क्योंकि पिताजी की बगल में बैठी हो। माँ सी माने माँ और मासी,
वो भी माँ ही होती है, मासी, माने जैसी हमारी माँ है वैसी ये है, इसलिए इसका नाम है मासी। तो ध्रुव जी ने समझाया, लेकिन सुरुचि नहीं मानी। सुरुचि ने कहा कि देखो, मैं मानती हूं कि तुम राजा की ही संतान हो, सुनीति के गर्भ से तुमने जन्म लिया है, लेकिन इस समय राजा मेरे अंडर में है, और यदि तुम चाहते हो कि तुम राजा की गोद में बैठो, इस सिंहासन पर बैठो, राजपाट चलाओ, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैया, एक काम क्या, तू 100 काम भी बताएगी तो हम करेंगे, लेकिन आज हमें हमारे पिताजी के गले लगने से मत रोक। तो सुनीति ने ऐसी कठिन शर्त रख दी कि जिसे सुन करके किसी का भी हृदय विदीर्ण हो जाए, द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। देख बालक, यदि तू चाहता है कि तुझे पिता की गोद और ये सिंहासन मिले, मेरा आशीर्वाद मिले, तो जा तपस्या के आराध्य भगवान श्री हरि जंगल में जाकर के तपस्या कर, और जब वो प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि हे हरि, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि अब जब मैं इस जन्म में मर जाऊं तो अगले जन्म में फिर मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, तब तुझे ये राजा और सिंहासन मिले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन, श्री सूत जी महाराज कहते, हे सौनकादि ऋषियों, आज सुरुचि ने, आज मनमानी ने न केवल बालक ध्रुव जी का अपमान किया, अपितु भगवान श्री हरि का भी अपमान किया, क्योंकि भगवान श्री हरि की तपस्या करने का फल किसी स्त्री का गर्भ नहीं है। गर्भ में क्या है? गर्भ कभी जब फटता है, जब कोई ऑपरेशन होता है ना, तब देखना उसमें क्या है। 9 महीने बालक कैसे कैसे काटता है, उसमें उल्टा लटका होता है, उल्टा, और हर क्षण हर पल भगवान से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु, हे कृपालु, तू मुझे इस गर्भ से निकाल दे। बाहर जाकर के मैं तेरा दिन रात इतना भजन करूंगा, इतनी साधना, इतनी सेवा करूंगा कि फिर मुझे इस गर्भ में आने का अवसर ही न मिले। लेकिन गर्भ से बाहर आकर के वो भूल जाता है। लेकिन आज मनमानी सुरुचि कह रही है कि तू ऐसा कर, तो भगवान की तपस्या या भगवान के दर्शन का फल सुरुचि का गर्भ नहीं, ध्रुव जी का कल्याण है। ध्रुव जी को फटकार दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। राजा को भी आंखें दिखा दी गई। ध्रुव जी दौड़ करके अपनी माँ के पास आए, हृदय से लिपट करके रोने लगे। मैया ने अंक में भर लिया, समझाया, बोले बेटा कोई बात नहीं, जैसा तेरी छोटी माता कह रही है तू वैसा ही कर ले। तो ध्रुव जी ने कहा कि मैया, मैं तो सोच रहा था कि तुम हमारा पक्ष लोगी, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। अब तुम भी उसी का पक्ष ले रही हो, तुम भी कह रही हो कोई बात नहीं, उसने जो कहा है वो ठीक है, वैसा कर। लेकिन तुम जानती हो मैं बालक हूं, मुझे क्या पता है भगवान क्या होते हैं, जंगल क्या होता है, मैं कहां जाऊंगा भजन करने, भजन क्या होता है मैं जानता ही नहीं। तो देखो सुंदर ढंग से बालक ध्रुव को मैया सुनीति ने समझाया। बोले
देख हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो हे मैं जाना। बेटा हरि तो सर्वत्र व्याप्त है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन, मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति, जीवो ब्रह्मो नापरः। माने चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबके अंदर सारे संपूर्ण विश्व में भगवान श्री हरि समाये हुए। बेटा तू कहीं भी जंगल में चला जा, जाकर के उनका भजन कर। ध्रुव जी ने सोचा कि हमारी मैया भी कह रही है तो अब जाना ही पड़ेगा। बड़ी सुंदर शिक्षा लेकर के ध्रुव जी महाराज आज गए जंगल में, जाकर के देखा तो सामने एक बाबा मिल गए। तो देखो ये बाबा कोई और नहीं, ये बाबा हैं हमारे श्री नारद जी महाराज। नारदो देव दर्शन, जिसे नारद जी के दर्शन हो गए उसे तो भगवान के दर्शन होने ही हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, नारम अज्ञानम खंडयति इति नारद। और हमारी ब्रज भाषा में तो कह देते कि नारद माने जाकी बात कटे ही नहीं, जाकी बात कबू रद्द हो ही नहीं, उसी का नाम है नारद। तो नारद जी बालक ध्रुव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। देखा कोई क्षत्रिय का सुंदर तेज है, लेकिन परीक्षा लेनी चाहिए, आखिरकार ये जंगल में क्यों आया है, क्या कारण है। पहली सीढ़ी बड़ी मजबूत है, क्योंकि बालक ध्रुव ने, नारद जी बाबा हैं, साधु संत हैं, देखते ही साष्टांग लौट गया ध्रुव और बाबा राधे राधे करने लगा। महाराज जी राधे राधे। तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है। तो सारी कहानी ध्रुव जी महाराज ने सुनाई। तो नारद जी ने थोड़ा सा डरा करके धमका करके देखा। देखो भगवान को वही पा सकता है जिसके अंदर से भय नाम की ये जो चीज है जो निकल गई हो, जो सर्वत्र समदर्शन, जो सर्वत्र कीट में, पतंग में, हाथी में, घोड़ा में, जड़ में, चेतन में, सब में सर्वत्र दर्शन केवल और केवल भगवान के करे वही भगवान को पा सकता है। तो देखें तो सही, क्या ये डरता भी है। अब जो सर्वत्र दर्शन करेगा उसे डर कहां रहेगा, क्योंकि उसके लिए भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। तो नारद जी ने डराया धमकाया, बोले बाबरो है गो लाला, पागल पागल है गयो है। अरे तू कल परसों को छोरा नेक सो और जा जंगल में चले हो आयो, तू भजन करवे तपस्या करवे। अरे लाला तो को नाय पतो, जा जंगल में तो बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े बब्बर शेर, बड़े बड़े चीता, गीदड़, लोमड़ी, भालू, बड़े बड़े भुजंग, बड़े बड़े कोबरा, बड़े बड़े अजगर रहते। नेकौ कोई हिंसक जीव तेरे सामने आए गयो तो ऐसे सटक जाएगो, ऐसे खाए जाएगो जैसे ये संसार वाले सर्दी के दिनों में गोभी के और पनीर के पकोड़े बना करके खा जाते। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, अरे तुम कैसे बाबा हो भाई। हमारी माँ कह रही थी कि सच्चा गुरु सच्चा बाबा तो वही होता है जो हमारे अंदर से डर को निकाल करके और भगवान से मिलने का मार्ग प्रशस्त करे। लेकिन तुम तो वैसे बाबा नहीं हो जैसी हमारी माँ बता रही थी कि गुरु कैसा होना चाहिए। अरे तुम तो हमें उल्टा डरा रहे हो, डरा करके कह रहे हो जा घर जा, कर ली तेन तपस्या, कर लिया तेने भजन। तो नारद जी समझ गए, बोले चेला पक्का है। तो परीक्षा हो गई ध्रुव जी महाराज की। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र दे दिया और
ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दिया, बोले जाओ बेटा यमुना जी के किनारे। तो आज भी जब आप जाएंगे तो मथुरा से थोड़ी दूर ही है ध्रुव टीला नाम की जगह, स्थान, तीर्थ, जहां यमुना जी के किनारे श्री ध्रुव जी महाराज ने बैठ करके और ऐसी कठोर साधना करी, ऐसी कठोर तपस्या करी कि मधोर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः द्रष्टुम इच्छादि द्रक्षातया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान किसी के दर्शन करने गए हैं, जबकि हमेशा इतिहास ऐसा होता है कि कोई भजन करता है, कोई भक्ति करता है, कोई तपस्या करता है, तो उसकी तपस्या का फल देने के लिए तो भगवान जाते हैं, लेकिन किसी भक्त के दर्शन करने के लिए, किसी भक्त को देखने के लिए स्वयं भगवान जाएं कि देखूं तो सही कि इतनी कम उम्र में और ऐसी कठोर साधना जिसने देवताओं का जीना भी हराम कर दिया है, ब्रह्मादि और इंद्रादि देवताओं का कंठ अवरुद्ध हो गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सब देवता भगवान के पास गए और भगवान श्री हरि ध्रुव जी को देखने के लिए मधोर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः, भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए। श्री सुखदेव जी ने ऐसा कहा, महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि मधोर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः, श्री ध्रुव जी महाराज को श्रीमन नारायण देखने गए। कैसा देखूं तो सही, माने ध्रुव जी के दर्शन करने भगवान गए। भगवान आए, भगवान ने देखा यार अच्छा भगत है हमारा, आधा घंटा हो गया हमको यहाँ खड़े खड़े और जे के आंखें ही नहीं खोल रहा है। हम यहाँ सामने खड़े कि दो चार बात करें, पूछें अपने लाला को हालचाल। तो जिस झांकी का, जिस चतुर्भुज स्वरूप का श्री ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे, वही झांकी सामने भगवान ने बनाई और हृदय से गायब कर दी। तो हृदय से झांकी गायब होते ही ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली और सामने देखा कि अरे, जिस झांकी को मैं अपनी आंख बंद करके देख रहा था वही झांकी सामने खड़ी है। दो चार रैपटे भी मारे, बोले मैं कोई सपना फपना तो नहीं देख रहा हूं, तो लग रही है होश में हूं। इसका मतलब ये नकली नहीं है, ये असली है। तो आंखें खुली हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, लेकिन न तो भगवान बोल रहे हैं और न ध्रुव जी बोल रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ये हमसे पहले बोले तो सही, तब फिर आगे बात करेंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज बोले क्या? ध्रुव जी महाराज ये सोच रहे हैं कि हमें बोलना तो आता ही नहीं, और वैसे भी ध्रुव जी महाराज को बोलना कहाँ आता है, स्कूल तो कभी गए। जो बालक स्कूल नहीं जानता वो कहाँ से संस्कृत पढ़ेगा, कहाँ से भगवान की स्तुति करेगा, वंदना करेगा, कहाँ से प्रार्थना करेगा। तो ध्रुव जी महाराज सोच रहे हैं कि कैसी विडंबना है, हमें कुछ आता नहीं, स्कूल हम गए नहीं, पढ़े लिखे हम हैं नहीं, और भगवान सामने खड़े तो हम ठीक से उनका वंदन अभिनंदन भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान अंतर्यामी हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेरजुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान समझ गए। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श कराया। जैसे ही स्पर्श हुआ तो वेद, वेदांत, गीता, रामायण, भागवत, जितना भी साहित्य है इस आध्यात्मिक जगत का, सारा साहित्य
सारा ज्ञान सब ध्रुव जी महाराज के अंदर प्रवेश कर गया। और फिर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। आगे श्री ध्रुव जी महाराज ने राजपाट किया। 36,000 वर्ष तक श्री ध्रुव जी महाराज का शासन चला, बड़ा सुंदर शासन था। लेकिन अब श्री ध्रुव जी महाराज नित्य भगवान की सेवा करते, नित्य पूजा करते हैं। ऐसा सुंदर परम पावन चरित्र है ये ध्रुव चरित्र। जितना कहो उतना ही कम है। समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा आनंद अभी कई चरित्रों का लेना है, क्योंकि आज हमें श्री राम जी को लाना है और कन्हैया को भी लाना है, तो थोड़ा थोड़ा आनंद लेते चलेंगे। लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मैं
कितनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानू तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। दोनों हाथ उठा के बांके बिहारी लाल की। इतना ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतना ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान जाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज से शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना तो दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। दोनों हाथ उठा के बांके बिहारी लाल की जय हो। दयाल प्रभु जी तुम सा न दूजा है, सारा जहां भी करता चरणों की पूजा है। सारा जहां भी करता चरणों की पूजा है। सारा जहां भी करता चरणों की पूजा
पूजा है, सारा जहां भी करता चरणों की पूजा है। सारा जहां भी करता चरणों की पूजा है। सारा जहां भी करता चरणों की पूजा है। तुम हो करुणा के सागर, मैं एक पतित उजागर। तुम हो करुणा के सागर, मैं एक पतित उजागर। मेरे जीवन के आधार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। जय जय श्री राधे। तो देखो श्री ध्रुव जी महाराज का ऐसा अद्भुत अलौकिक चरित्र श्रवण करके मानव जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।